नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए मैंने बोला था कि टॉपिक वाइज हम आपको जीके कवर कराएंगे। अभी तक हम आपको मिक्स क्वेश्चन मिलाते थे। अब यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, और प्यार कैसे पता चलेगा? यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कर देना। हम टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो पूरे करा देंगे। हमारा वादा है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। बस आप सपोर्ट करते जाइएगा, ठीक है? तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर देना बाद में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत और विश्व के प्रमुख पर्वतों के जो एमसीक्यू आए हैं वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। पर्वत आपके मोस्टली कवर हो जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू हैं। ये एमसीक्यू आपको एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है? तो करते हैं वीडियो को बिना रुके हुए स्टार्ट। मतलब जियोग्राफी, भूगोल पढ़ रहे हैं देखा जाए तो, ठीक है? भूगोल के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, पिछले 30 साल से बार बार आए हुए क्वेश्चन। सभी वीडियो को लाइक जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। हम आपको टॉपिक वाइज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो वलित पर्वत या नवीन वलित पर्वत कहते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी में लिखा है वलित पर्वत या नवीन वलित पर्वत, मतलब नया बना हुआ है ये पर्वत, हिमालय जो पर्वत है आपका, ठीक है? इसलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहा है, आप लोगों को पता होगा। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की संरचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? तो जो आपके वलित पर्वत हैं ये करीब करीब 30 मिलियन वर्ष पूर्व पुराने हैं, जैसे कि हिमालय भी हो गया। ऑप्शन नंबर डी 30 मिलियन वर्ष पूर्व राइट आंसर है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की जो भी श्रेणियां हैं उसमें से सबसे पुरानी जो श्रेणी है वो है आपकी बृहद हिमालय श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी, बृहद हिमालय श्रेणी सबसे पुरानी है हिमालय की श्रेणियों में से। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका उदाहरण है परतदार पर्वत का। ऑप्शन नंबर ए, हिमालय पर्वत परतदार पर्वत है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये हुई है आपकी ऑप्शन नंबर ए, टैथिस भूसन्नति से। ऑप्शन नंबर ए, टैथिस सागर था, जहां पर हिमालय भी है वहां पर पहले टैथिस सागर था। हिमालय का पर्यायवाची क्या है? तो हिमालय को और यहां पर पर्यायवाची देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय का पर्यायवाची आपका महान हिमालय भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? महान हिमालय। हिमालय को क्या कहा जाता है? महान हिमालय, ग्रेट हिमालयास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इनमें से कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी आप देखेंगे सबसे पूरब में, राइट हैंड साइड आप बढ़ेंगे तो सबसे पूर्वी चोटी है नामचा वर्मा। ऑप्शन नंबर ए, नामचा वर्मा हिमालय की सबसे पुरानी चोटी है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो पूर्वी और पश्चिमी हिमालय की यदि आप तुलना करें, ट्री लाइन की तुलना करें, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कम है। कौन सा कम है? तो पूर्वी हिमालय जो है पश्चिमी हिमालय में, पूर्वी हिमालय ऊंचा है, पश्चिमी हिमालय ट्री लाइन की अपेक्षा कम ऊंचाई है पश्चिमी हिमालय की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो सागर माथा नाम से जाना जाता है आपका माउंट एवरेस्ट को। ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। वृहद या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो वृहद या ग्रेटर हिमालय को और कहा जाता है आपका हिमाद्री। याद रखना, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा आपकी राइट आंसर हो जाएगा बाह्य हिमालय में होगी। याद रखना, वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है बाह्य हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए, बाह्य हिमालय राइट आंसर है। लघु हिमालय स्थित है कहां पर? तो जो लघु हिमालय है ये आपका स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, ठीक है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदान है लघु हिमालय के पास, और उसको मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, सुना है? गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान है, समतल भूमि है थोड़ी, उनको मर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणी अवस्थित है। तो धौलाधर और पीर पंजाल ये दोनों जो अवस्थित हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो ये लघु हिमालय में आता है। ऑप्शन नंबर सी, लघु हिमालय में आता है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी।
अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वतमाला है ये आपका लघु हिमालय, जिसको हम और क्या कहते हैं, निम्न हिमालय भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लघु हिमालय है तो भी लगा देना, निम्न हिमालय है तो भी लगा देना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पीर पंजाल श्रेणी कहां पर पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो आपकी है राइट आंसर हो जाएगा, ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तलहटी मतलब नीचे का भाग, बिल्कुल जो जहां से हिमालय खत्म होता है, तो हिमालय की तलहटी श्रृंखला का जो भाग है इसको शिवालिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी शिवालिक राइट आंसर है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय में सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक पर्वत श्रेणी राइट आंसर है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो शिवालिक हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए शिवालिक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो जो शिवालिक श्रेणियां हैं इसकी ऊंचाई लगभग 850 से 1200 मीटर के मध्य है, ऑप्शन नंबर बी 850 से 1200 मीटर के मध्य है शिवालिक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नई, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है। तो सबसे नई पर्वत श्रेणी है आपकी शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक सबसे नई पर्वत श्रेणी है हिमालय में से। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है अच्छा, शिवालिक इसमें बाकी जो दिए गए हैं अरावली, विंध्य और अन्नामलाई पुरानी है, हिमालय नया है, तो हिमालय के अंदर ही शिवालिक आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक जो श्रेणी आपकी बनी है ये बनी है सीनोजोइक से, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सीनोजोइक से बनी है शिवालिक श्रेणी, याद रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो शिवालिक पहाड़ियां यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हिमालय का हिस्सा है शिवालिक पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है इसको कहा जाता है आपका, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर सी कुमाऊं हिमालय, ये सतलज नदी और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो तीस्ता और दिहांग ये आप कहां पहुंच गए? तो ये आप पहुंच गए नॉर्थ ईस्ट तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट तरफ तीस्ता नदी और दिहांग मतलब आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, इनके बीच में जो हिस्सा है वो है आपका असम, ऑप्शन नंबर सी असम जो है ये तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो हिमालय का पार्ट है असम हिमालय कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालय जो है ऊपर से स्टार्ट हुआ है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल, नेपाल से उसके बाद मुड़ते हुए नॉर्थ ईस्ट में गया है और नॉर्थ ईस्ट में एक तीखा ढाल ले लेता है, कहाँ के पास से? तो राइट आंसर हो जाएगा ये मुड़ जाता है आपका दिहांग महाखंड, मतलब आपका अरुणाचल प्रदेश के पास से, यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी मुड़ जाती है और भारत में प्रवेश करती है। तीखा मोड़ लेते हुए हिमालय पर्वत मुड़े हैं और हिमालय के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी भी मुड़ी है, याद रखना, ठीक है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है, तो मुख्य सीमा भ्रंश या MCT जो है ये हिमालय में महान हिमालय और लघु हिमालय को पृथक करता है, याद रखना, महान हिमालय और लघु हिमालय को MCT या मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है? पूरब से लेकर पश्चिम तक यदि आप हिमालय की चोटियां देखेंगे, यदि आपको मैप याद होगा तो मैं आपको बता देता हूं, याद कर लो, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले आपका नामचा वर्मा आ जाएगा, नामचा वर्मा पर्वत, उसके बाद आ जाएगा थोड़ा और आप पश्चिम की तरफ चलोगे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और उसके बाद नंदा देवी, लाइन खींचेंगे तो ऐसा आपको क्रम मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी नामचा वर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और उसके बाद नंदा देवी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है? अब दक्षिण से उत्तर की ओर, अभी हमने पूरब से पश्चिम पढ़ा, अब दक्षिण की उत्तर, दक्षिण से उत्तर मतलब नीचे से ऊपर जाना है। तो नीचे से यदि आप ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपका पड़ेगा शिवालिक,
शिवालिक के बाद लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद आपका ग्रेट हिमालयास या महान हिमालय। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियां यहां पर ऑप्शन दिए गए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां आपका हिमाचल प्रदेश में भी है, सिक्किम में भी है, उत्तराखंड में भी है। उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं है। पहले जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था तब हिमालय पर्वत उत्तर प्रदेश में भी टिक लगा के आते, लेकिन अब उत्तराखंड जब से अलग हो गया है तो उत्तराखंड तक फैला है हिमालय, उत्तर प्रदेश में हिमालय नहीं आया है। निम्नलिखित में से कौन सा संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गॉडविन ऑस्टिन। ये दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है संसार की। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया आपसे कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है ये कहां पर स्थित है? तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है ये आपका स्थित है काराकोरम में। ऑप्शन नंबर सी काराकोरम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सा है? तो भारत और तुर्किस्तान के बीच में जो जल विभाजक करता है ये करता है आपका काराकोरम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, काराकोरम पर्वत श्रेणी करती है भारत और तुर्किस्तान के बीच में जल विभाजक का कार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे ऊंचा शिखर जो दिया गया है वो है आपका नंगा पर्वत। ऑप्शन नंबर सी, नंगा पर्वत यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नंगा पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? तो नंगा पर्वत आपका अवस्थित है, यहां पर जो राज्य दिए गए हैं उसमें से आपको बताना राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में जो है आपका नंगा पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है इनमें से? तो इनमें से हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं आपका अरावली पर्वत। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी। अभी आपको क्वेश्चन आएगा, यह भी क्वेश्चन आएगा कि अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आंख बंद करके एग्जामिनर आपके एग्जाम में डाल देते हैं, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है यदि इनको पर्वत से क्वेश्चन उठाने हैं तो। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत इनमें से कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम भारत की बात हो रही है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं इनमें से? जो राज्य दिए गए हैं तो अरावली श्रेणियां यहां पर आपको जो राज्य दिए गए हैं उनमें से पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, तो भारत के अंदर अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ था ये आपका हुआ था कैलिडोनियन युग में। कौन सा युग था? सबसे पुराने पर्वत हैं भारत में, याद रखना अरावली पर्वतमाला। कैलिडोनियन युग में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ या मोड़दार पहाड़ पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे पुराने या मोड़दार पहाड़ या पर्वत श्रेणी आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपकी अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? यहां पर आपको इतनी लंबी लिस्ट दी है, 1 2 3 4 5। इन पांचों में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी हो जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत श्रृंखला राइट आंसर है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? तो अरावली श्रेणियों की अनुमानित जो आयु है ये 570 मिलियन वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी 570 मिलियन वर्ष राइट आंसर है। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यह आपका अरावली। रेजिडुअल मतलब अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पहाड़, अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? याद रखना गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? अरावली पर्वतमाला की। सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एग्जाम को सबसे ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला, याद रखना ठीक है। माउंट आबू पहाड़ियों पर है गुरु शिखर पर्वत और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये स्थित है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी
राजस्थान राज्य में स्थित है गुरु शिखर पर्वत चोटी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? अब यहां पर राजस्थान के कुछ पर्वत दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से किस अनुसार हैं। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले आएगा आपका शेर, उसके बाद जरगा, उसके बाद सज्जनगढ़ और फिर तारागढ़। ये आपके अवरोही क्रम में राजस्थान की पर्वत चोटियां हैं, शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो माउंट आबू एक पर्वतीय स्थल है और ये आपका स्थित है अरावली पर, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गुरु शिखर, अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर सी। जिस दिशा में अरावली श्रेणियां की चौड़ाई बढ़ती है वह कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणियां जो बढ़ रही हैं वो आपकी चौड़ाई बढ़ती है, मतलब चौड़ा होते जाता है, अभी बढ़ नहीं रही हैं क्योंकि अवशिष्ट पर्वत है, हिमालय बस बढ़ रहा है, नवीन वाले पर्वत बढ़ रहे हैं। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व से आप जैसे जैसे दक्षिण पूर्व की तरफ आएंगे, साउथ की तरफ आएंगे, तो आपको जो पहाड़ हैं वो और चौड़े होते दिखेंगे। अरावली पर्वत और चौड़ा है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य पर्वत इन श्रृंखलाओं के बीच में जो पठार है वो स्थित है आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीचों बीच स्थित है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य काश्मीर घाटी स्थित है? तो काश्मीर घाटी आपकी जो स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। काश्मीर बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों या पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है? कुल्लू मनाली सुना है ना, कुल्लू मनाली। तो जो कुल्लू घाटी है ये आपका पड़ता है, एक तो है धौलाधर और पीर पंजाल, इन दोनों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिमी घाट को, भारत का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री, याद रखना। सह्याद्री का उच्चतर शिखर कौन सा है इनमें से? तो सह्याद्री का जो उच्चतर शिखर है, राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका अनाईमुड़ी शिखर। ये सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पहाड़ है, शिखर है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? पूरे प्रायद्वीपीय मतलब साउथ इंडिया की बात हो रही है, तो साउथ इंडिया में सबसे ऊंची चोटी यदि आप देखेंगे तो वो है आपकी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी हो गई साउथ की और पश्चिम की हो गई आपका कौन सा? सह्याद्री की अनाईमुड़ी, ठीक है। पश्चिम की भी यही है और पूरे साउथ में भी यही है, पूर्व की अलग होगी, याद रखना। अनाईमुड़ी शिखर कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है लिखा है, मतलब कहां पर स्थित है? तो अनाईमुड़ी शिखर ये सह्याद्री पर्वतमाला यदि आए तो वो भी टिक लगा देना, पश्चिमी घाट आए तो वो भी टिक लगा देना, याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी वही अनाईमुड़ी आएगी, याद रखना। प्रायद्वीपीय भारत आए, दक्षिण भारत आए, सह्याद्री पर्वतमाला आए या फिर पश्चिमी घाट आए, इन सब की यदि सबसे ऊंची चोटी पूछी गई तो अनाईमुड़ी आंख बंद करके लगा देना। निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पूछी गई है, तो यहां पर जो आपको मोस्टली जो दिए हैं मध्य भारत और जो है साउथ के पर्वत दिए हैं, ठीक है, हिमालय तो दिया नहीं, तो आपको अनाईमुड़ी लगा देना, ऑप्शन नंबर डी। विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो क्या घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ टॉपिक वाइज में से आपको दिमाग में बैठ जाता है कि यार कैसे भी घुमा के पूछेगा ना, तो आपको अब देखो कितने अच्छे से पूछा। विंध्य पर्वत कहाँ है? मध्य में, मध्य प्रदेश में। वहां के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी मतलब अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। विंध्य आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में मोस्टली और थोड़ा बहुत आपका महाराष्ट्र राज्य में, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है आपकी विंध्य पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी विंध्य पर्वत राइट आंसर है। नागा, साकी और गारो पहाड़ियां स्थित है कहां पर? तो नागा, साकी और गारो ये सभी जो पहाड़ियां हैं ये स्थित है आपकी पूर्वांचल पर्वतमाला में, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है पूर्वांचल का एरिया। नागा, साकी, गारो पहाड़ियां भी हैं और नागा, साकी, गारो जनजातियां भी हैं जो इन पहाड़ों पर निवास करती हैं, उनका नाम भी नागा, साकी, नागा,
गारो जनजाति, और है ना ऐसे नाम भी है। अगला क्वेश्चन देखो, पटकाई पहाड़ियां किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित हैं? तो पटकाई पहाड़ियां आपकी जो स्थित हैं, ये आपकी ऑप्शन नंबर यहां पर भी पूर्वांचल से संबंधित है। पटकाई पहाड़ियां ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो यदि आप उत्पत्ति की दृष्टि से देखोगे, यहां पर आपको जो पर्वत श्रेणियां देखी गई हैं, तो जो पटकाई पर्वत श्रेणियां ये नवीनतम है, क्योंकि ये आपका हिमालय का भाग है। और आपको बता चुका हूं हिमालय, पटकोई या पटकाई पर्वत कुछ भी बोल दो, ठीक है, हिमालय का भाग है, इसलिए हिमालय नवीन वलित पर्वत है, तो ये भी नवीन पर्वत का उदाहरण है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई या पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, मतलब नहीं जुड़ा है? पटकाई पहाड़ियां किस राज्य में टच नहीं है? तो देखो याद रखो, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, नीचे के जो 3 ऑप्शन है इनमें पटकाई पहाड़ियां हैं। त्रिपुरा तक नहीं फैली हुई हैं, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 त्रिपुरा में पटकाई पहाड़ियां नहीं फैली हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो जहां पर कर्नाटक मिलता है, केरल मिलता है, तमिलनाडु, नीचे मैप देख लेना, मैप पे समझ में आएगा। केरल आपका पश्चिम में, उसके जस्ट सटा हुआ आपका तमिलनाडु, उसके जस्ट ऊपर आपका केरल। ये तीनों जहां पर मिलते हैं ना, वहां पर पर्वत है आपका नीलगिरी का पहाड़, नीलगिरी की पहाड़ियां यहां पर मिलते हैं तीनों राज्य, ऑप्शन बड़ी। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टार लगा लो, बहुत आईएमपी क्वेश्चन। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ी राइट आंसर है। नीलगिरी पर्वत माला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? अब यहां पर आपको कुछ राज्य दिए गए हैं, तो नीलगिरी पर्वतमाला जो है आपका वो स्थित है तमिलनाडु राज्य में। मोस्टली तमिलनाडु राज्य देखिए, बाकी 3 राज्य इसमें दिए नहीं है साउथ के, बाकी महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड दिया, इसमें नहीं है। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिण भाग में, मतलब सबसे नीचे दक्षिण भाग में कौन सी है बताओ भाई? तो सबसे नीचे दक्षिण भाग में आपका पड़ेगी कार्डमम पहाड़ियां, जिसको कार्डमम, हिंदी में कार्डमम को क्या बोलते हैं? इलायची। इलायची पहाड़ियां या कार्डमम पहाड़ियां सबसे नीचे हैं इन चारों पहाड़ियों में से। कार्डमम पहाड़ियां कहां पर अवस्थित हैं? तो कार्डमम पहाड़ियां ये आपकी केरल में स्थित हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे नीचे, ऑप्शन नंबर सी केरल राइट आंसर हो जाएगा। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे राज्य बताओ? तो कार्डमम पहाड़ियां एक तो आपका केरल, मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, केरल और साथ ही साथ तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे स्थित है कार्डमम पहाड़ी। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी यदि आप देखोगे तो सैंडल पीक है। क्वेश्चन अभी एक ये भी आता है कि जो सैंडल पीक है, ये चोटी अब अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये कहां पर पड़ती है? तो याद रखना ये कहां पर पड़ेगी, ये अभी क्वेश्चन आपको आगे आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, या आपको कमेंट पता हो, जब तक आप कमेंट करके बता दो, देखते हैं आप में से किस किस को पता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, उत्तरी अंडमान या दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान या फिर उत्तरी निकोबार, 3 ऑप्शन दे दिए, कमेंट करके बताना। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी ये आपकी स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी जो है ये आपका कुमाऊं हिमालय का भाग है, ऑप्शन नंबर यहां पर ही कुमाऊं हिमालय राइट आंसर है। उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है इनमें से? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी बताओ? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी नंदा देवी। तो नंदा देवी की 3 क्वेश्चन क्या क्या याद हो गए? सबसे पहले नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का भाग है, और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी। एक और क्वेश्चन नंदा देवी का सुनो, ये रहा, नंदा देवी चोटी किस में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कुमाऊं हिमालय है वो आता है आपका महान हिमालय श्रेणी में, याद रखना महान हिमालय श्रेणी में। तो नंदा देवी महान हिमालय की जो है महान हिमालय में स्थित है नंदा देवी चोटी। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में नहीं है पूछा गया है। तो आपको बताया था कुछ क्वेश्चन पहले कि नंगा पर्वत ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ेगा नंगा पर्वत, बाकी सभी ये उत्तराखंड में है, बंदरपूछ, कामेट और दूनागिरी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर गांठ से नहीं निकलती? तो पामीर गांठ से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हिमालय है, हिंदुकुश है, कुनलुन भी है।
खिंगन ये आपकी पामीर गांठ से नहीं निकलती, पामीर के पठार या पामीर गांठ से जुड़ी नहीं है ये, याद रखना। हिमालय, हिंदकुश और कुनलुन पर्वत हैं पामीर घाट से जुड़े हुए। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी पारसनाथ की चोटी। स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में है। पारसनाथ की चोटी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर का पठार क्या है? तो छोटा नागपुर का पठार ये प्रायः एक समप्राय भूमि है। क्या है? समप्राय भूमि है छोटा नागपुर का पठार। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई लगभग कितनी है? अच्छा, भारत के जो टॉप 10 पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई याद करनी पड़ेगी। मैं आपको इसका भी वीडियो लाऊंगा। टॉप 10 जो पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई कितनी है मीटर में, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, सीधे उठ के आ जाता है। तो पारसनाथ की याद रख लो, पारसनाथ की आपकी ऊंचाई है 1365 मीटर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1365 मीटर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो बिहार के आप उत्तर पश्चिम में जाओगे तो मतलब आपका जो भाग घिरा हुआ होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये घिरा हुआ है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से बिहार का उत्तर पश्चिम भाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में नहीं है, बताओ भाई, पहाड़ियां दी गई हैं। तो महाराष्ट्र में आपकी हरिश्चंद्र श्रेणी है, बालाघाट श्रेणी में है और सतमाला श्रेणी भी है। मांडव पहाड़ियां ये आपका महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मांडव पहाड़ियां ये आपका महाराष्ट्र में स्थित श्रेणियां पहाड़ियां नहीं है। गिरनार पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो गिरनार पहाड़ी ये आपकी स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात में गिरनार पहाड़ी स्थित है। नंदी पहाड़ी कहां पर स्थित है, किस राज्य में? तो आपकी जो नंदी पहाड़ी है ये पड़ती है कर्नाटका राज्य में। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। शेवराय पहाड़ियां कहां पर अवस्थित हैं? तो शेवराय पहाड़ियां ये आपकी पड़ती है, अब छोटी छोटी पहाड़ियां पढ़ रहे हैं हमें ना। शेवराय पहाड़ियां हैं आपकी तमिलनाडु में। देखो, नंदी है कर्नाटक, गिरनार गुजरात, शेवराय तमिलनाडु। नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं ये कहां, किस हिमालय का हिस्सा है? तो नागतीबा और महाभारत हिमालय ये आपका निम्न हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी निम्न हिमालय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी के नाम से फेमस है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है ये, याद रखना पचमढ़ी। और धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है इसकी, धूपगढ़ की चोटी पचमढ़ी की। यह भी एग्जाम में, मध्य प्रदेश वाले एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल होता है? तो वज्रपात स्थल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग का अर्थ होता है वज्रपात। ये दार्जिलिंग एक पर्वतीय शहर है, हिल स्टेशन है कहते हैं, इसका अर्थ होता है वज्रपात। वैली कोंडा पहाड़ियां जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ स्थित हैं? तो वैली कोंडा पहाड़ियां जो आपका पूर्वी घाट का एक भाग है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में स्थित है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? सतपुड़ा, अरावली, अजंता या सह्याद्री? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक राज्य में फैली हुई है अजंता पहाड़ी। अजंता केवल महाराष्ट्र में फैली है अजंता पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। आप कमेंट करके बताओगे मुझे कि मैं पूछता हूं आपसे, जो क्वेश्चन पूछ चुका हूं वही पूछ रहा हूं, ठीक है? बताना। इलायची पहाड़ियां जिनको कार्डमम हिल कहते हैं, कमेंट करके बताओ ये किन दो राज्य के बीच में है? इलायची पहाड़ियां कार्डमम हिल किन दो राज्य के बीच में है? कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताइए। महादेव पहाड़ियां किसका भाग है? तो महादेव पहाड़ियां अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था इस क्वेश्चन का आंसर। एक्चुअली ये हमारे सतपुड़ा का भाग है और पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन ये महादेव पहाड़ियों पर ही है। और सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी, याद रखना। धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, महादेव पहाड़ियों पर है। सतपुड़ा पहाड़ पर, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है, ये महादेव पहाड़ियों पर ही है। महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपको दिखी गया होगा, सामने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में स्थित है महादेव पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कोई एक सही है, बाकी गलत हैं, ये आपको पहचानना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है। तो महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित हैं। महादेव पहाड़ियां कर्नाटक पठार का हिस्सा हैं।
महादेव पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है या अरावली पर्वत का हिस्सा है? तो देखो ना, अरावली में मैंने अभी बताया मध्य प्रदेश में है, तो कर्नाटक छोटा नागपुर का पठार अरावली में नहीं आएगा। केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि महादेव पहाड़ियां मैकाल के पश्चिम में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चूंकि ये मध्य प्रदेश में है तो कर्नाटक पठार का हिस्सा नहीं है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है, अरावली पर्वत श्रृंखला का भी हिस्सा नहीं है, ये याद रखना। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों द्वारा क्या कौन से पहाड़ घिरे हुए हैं? तो एक तरफ है नर्मदा और दूसरी तरफ है ताप्ती। पहाड़ है आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा के घने जंगल, फंसो इसमें धसो इसमें। सतपुड़ा एक तरफ नर्मदा और दूसरी तरफ ताप्ती से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ श्रेणियों में नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित हैं? सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सतपुड़ा लगा देना। ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ चोटी कहां पर स्थित है? देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, आ गया। तो धूपगढ़ की चोटी क्या क्या बोलोगे? सबसे पहले बोलोगे सतपुड़ा रेंज में है, महादेव पहाड़ियों में स्थित है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और धूपगढ़ की चोटी पर ही पचमढ़ी हिल स्टेशन बसा हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किस एक में बरेल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है? तो बरेल पर्वत श्रृंखला राइट आंसर हो जाएगा। देशों की बात हो रही है, अब हम पहुंचते जा रहे हैं भारत के पर्वत पठार से निकल के विश्व के कुछ पहाड़ों के बारे में। दोस्तों ये जरूर पढ़ लेना, आजकल सबसे ज्यादा विश्व का पूछा जाता है, भारत का तो सबको याद हो गया, विश्व में जो जो है। तो बरेल पर्वत खासतौर पर हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको जरूर याद रखना। तो बरेल पर्वत श्रृंखला इन देशों में से राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, भारत में स्थित है बरेल पर्वत श्रृंखला। अगला देखो, माउंट आबू निर्मित है किससे? तो माउंट आबू जो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो माउंट आबू ये बना हुआ है आपका नीस से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, नीस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू के लिए। स्टार लगा लो। जास्कर श्रेणी कहां पर स्थित है? तो जास्कर श्रेणी जो स्थित है ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जास्कर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है जास्कर श्रेणी। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग बनी है, ये किस श्रेणी का हिस्सा है? तो जवाहर सुरंग जो बनी है ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल श्रेणी जो है बनी हुई है जवाहर सुरंग। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम मतलब तमिलनाडु से गुजरात तरफ जाओगे, तमिलनाडु बोल रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ जाओगे पूरब से पश्चिम, तो आपको बताना है कौन सा पहले, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो चलो देख लेते हैं। तो कंचनजंगा सबसे पहले पड़ेगा, कंचनजंगा के बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो एवरेस्ट आएगा, फिर अन्नपूर्णा और लास्ट में धौलागिरी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा सबसे पूरब में है, उससे थोड़े इधर आगे बढ़ोगे तो एवरेस्ट है, उसके थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो अन्नपूर्णा आएगी, और सबसे आखिरी में धौलागिरी पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए। निम्न का सही क्रम क्या है? यहां पर आपको जो दिए गए हैं इसमें से सही क्रम पहचानिए। तो सबसे पहले आपका सही क्रम देख लेते हैं। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, ये जो है सही क्रम है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, यदि हाइट के अनुसार बात करें, सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, उससे थोड़ा छोटा है गॉडविन ऑस्टिन, उससे थोड़ा छोटा है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही नहीं है? तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो पीर पंजाल जो है ये आपका लघु हिमालय का हिस्सा है, बी सही है। सी, K2 जो है आपका काराकोरम का हिस्सा, ये भी सही है, और करेवा आपका कश्मीर घाटी का हिस्सा, ये भी सही है। पोटवार ये आपका कुमाऊं हिमालय का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? मांडव पहाड़ियां, गणजात पहाड़ियां, नल्ला मलाई पहाड़ियां और शेवराय पहाड़ियां, और यहां पर राज्य दिए गए हैं। तो पहले आपको सही सही बता देता हूं। तो नीचे शुरू करते हैं। शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में है, नन्ना मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है, और गणजात पहाड़ियां उड़ीसा में है। मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर गलत जोड़ी है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए अक्साई चीन का जो भाग है वो है आपका लद्दाख का पठार। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ये अक्साई चीन का भाग है, लद्दाख पठार। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? भारत के बाहर है, भारत के अंदर नहीं है। तो देखो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कामत पर्वत ये भारत में है, नंदा देवी और त्रिशूल भी। गोसाई थान ये भारत का भाग नहीं है, कामित पर्वत, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत भारत का भाग है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? भारत में स्थित है पूछा गया है। अराकान, योमा, सुलेमान, सॉल्ट रेंज या पीर पंजाल। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो
पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ये भारत में स्थित है, बाकी ऊपर की तीनों नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंतोष्ट पर्वत मतलब ब्लॉक माउंटेन है? तो आपका भ्रंशोस्त पर्वत या ब्लॉक माउंटेन जिसको बोलते हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ब्लॉक पर्वत आपका वॉस जेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट और सीरा नेवादा, ये तीनों पर्वत जो हैं ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। इनको याद कर लो, तीनों पर्वत भारत के नहीं है, बाहर के हैं, लेकिन तीनों जो है ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, लोटसे और मकालू। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो आप दोगे, है ना? इजी है कि नहीं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है? तो माउंट एवरेस्ट जो पड़ता है, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट नेपाल का हिस्सा है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? लगभग पूछा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। तो ग्रेट हिमालय की जो ऊंचाई है लगभग आपकी 8,850 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी, 8,850 मीटर लगभग, याद रखना ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया है, तो भारत के एक महान सर्वेक्षक थे, उनके नाम पर रखा गया है माउंट एवरेस्ट का नाम। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट का नाम एक महासर्वेक्षक थे भारत के, उनके नाम पर रखा गया है। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया गया था? तो एडमंड हिलेरी सबसे पहले गए थे ये 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1953 ईस्वी राइट आंसर है। वह क्या है जिसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है? तो नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा एवरेस्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी एवरेस्ट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी बोला गया है, तो सबसे ऊंची नहीं, सबसे लंबी है आपकी एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर डी, एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी है। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी जो स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपकी दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो ब्लैक, ब्लू और आपका ग्रीन हिल, ये जो पहाड़ियां हैं ये आपकी यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ती है ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां। व्हाइट पर्वत कहां पर पाए जाते हैं? सफेद पर्वत। तो व्हाइट पर्वत अभी बताया आपको, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट भी ये यूएसए में है। ऑप्शन नंबर डी, यूएसए राइट आंसर है। यूएसए में पश्चिमी कार्डिलेरा में निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्चतम श्रेणी है? तो यूएसए में पश्चिमी कार्डिलेरा में सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपकी पड़ती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉकीज पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी, रॉकीज पर्वतमाला राइट आंसर है। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है, तो यहां पर लिख ही दिया गया है आल्पेशियन पर्वत श्रृंखला। और आल्पेशियन पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है उसमें आपकी गिनी जाती है, सबसे पुरानी पर्वतमाला। बाकी ये सभी नए नवीन वलित पर्वत हैं, आल्पेशियन सबसे पुरानी इसलिए भिन्न है। अगला क्वेश्चन आएगा इसी संबंधित। देखो, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है पूछा गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर ए, अल्पेशियन पर्वत ये टर्शियरी पर्वतीकरण का उदाहरण है, क्योंकि पेनाइन पर्वत, अल्पेशियन और अरावली ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है। याद रखना, पेनाइन, तीन नाम तो याद रखो यूरोप का, अल्पेशियन अमेरिका का और अरावली भारत का, ये पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, याद रखना। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? तो यूरोप की एक बहुत फेमस एग्जाम में पूछा जाता है आल्पस पर्वत। ऑप्शन नंबर बी, आल्पस पर्वत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्पस या आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? क्वेश्चन यदि आएगा तो आपको टिक लगा के आना है, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, यूरोप महाद्वीप राइट आंसर है।
आल्पस पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? तो जो आल्पस पर्वत है ये यूरोप में है और उसमें जो देश आते हैं वो आते हैं आपका फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और रशिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आल्पस पर्वत श्रृंखला फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और रशिया में फैले हुए हैं। आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो अभी बताया आपको फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इसके अलावा आपका इटली और रशिया, और यहाँ पर आपका जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भी है। इंग्लैंड आपका यूरोप से थोड़ा बाहर हटके है, यूरोप के किनारे, मतलब आता इसी में है, उसी से टच है। लेकिन आल्पस पर्वत श्रेणी जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया में है, इंग्लैंड में नहीं है। माउंट ब्लॉक निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट ब्ला ये जो है ये आपकी आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है? तो दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी जो है आपकी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? तो ये आपकी स्थित है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी आल्पस पर्वत ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत जो स्थित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं आपकी नवीन मोड़दार या नवीन वलित पर्वत में। ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि हिमालय, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है नवीन वलित पर्वत। पिड्रूटा गाला या माउंट पेड्रो निम्न में से किस देश का सर्वोच्च शिखर है? तो माउंट पेड्रो या पिड्रूटा गाला ये आपका श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका राइट आंसर है प्रश्न के लिए। वलन क्रिया या फोल्डिंग किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया या फोल्डिंग, इससे ये पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है फोल्डिंग। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो इटली में अवस्थित पर्वत यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका एपीनाइन पर्वत, ये आपका इटली में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइन नदी के किनारे राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है राइन नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो जर्मनी में अवस्थित जो पर्वत है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक फॉरेस्ट। ये आपका जो है जर्मनी में अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर है? अभी आपको बता दिया, जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक फॉरेस्ट का एक आध क्वेश्चन और होगा, देख लो। ब्लैक फॉरेस्ट कैसा पर्वत होगा, ये वाला क्वेश्चन होगा। हाँ, तो ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लैक फॉरेस्ट ये आपका ब्लॉक पर्वत या गुंबददार पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, गुंबददार पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत बताइए। तो फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाता है वो पर्वत है आपका पेरिनीज पर्वत। ऑप्शन नंबर डी, पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है। ड्राकिन्सनबर्ग पर्वत किस देश में है? तो ड्राकिन्सनबर्ग पर्वत जो आपका पड़ता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये पड़ता है आपका दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलीमंजारो ये कहां पर स्थित है? तो माउंट किलीमंजारो ये आपका तंजानिया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, माउंट किलीमंजारो ये आपका तंजानिया में पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा। माउंट टिटलिस स्थित है, तो माउंट टिटलिस ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में माउंट टिटलिस स्थित है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है? तो यहां पर आपको जो पर्वत श्रृंखला दी गई है उसमें से रूस में स्थित है आपका यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर डी, यूराल पर्वत ये रूस में स्थित पर्वत है। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, तो यूराल पर्वत ये प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, यूराल पर्वत प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी यूराल पर्वत श्रृंखला। यूरोप और एशिया को अलग करती है ये पर्वत श्रृंखला। कोटा कोनाबालू सर्वोच्च शिखर है किसका? तो कोटा कोनाबालू ये मलेशिया का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया का सबसे ऊंचा शिखर है कोटा कोनाबालू। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहां पर पाई जाती है? तो ज्वालामुखी पर्वतमाला ये सामान्यतः प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, पर्वत और महाद्वीप, एटना, केटू और किलिमंजारो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? तो याद रखना, एटना है आपका यूरोप में, केटू पड़ता है आपका एशिया में और किलिमंजारो पड़ता है आपका अफ्रीका में। तो एटना का हो जाएगा यूरोप मतलब पहले का सी, केटू का एशिया मतलब दूसरे का ए और तीसरी का बी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये था आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अब हम इसके आगे जो है नदियों का वीडियो भी लाने वाले हैं, ऐसे ही कर करके अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। यदि आपको आगे के भी वीडियो चाहिए तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताना, देखते हैं आप में से किसने पूरा वीडियो देखा। दोस्तों हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस की एक पीडीएफ तैयार की है। पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। ये 99 रुपए की पीडीएफ बना दी है, व्हाट्सअप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सअप पर जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, तो मोबाइल पर आप किताब जैसे इस पीडीएफ को देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। सिर्फ 99 रुपए में है। दोस्तों के साथ जाते हो, 99 रुपए उड़ा के आ जाते हो, खर्च कर देते हो। आपको 10,000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसको मत छोड़ना। यदि आपने ये जीके लगा लिए तो आपकी जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जरूर उसको एक बार देखना, लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना। 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ ही आपको मिल जाएगी। जरूर इस पीडीएफ को परचेस करना, कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगी। हमारी मेहनत है, इसको जरूर देखिए, जरूर परचेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।